एसआईआर का मामला जब से सामने आया उसको लेकर के तरीके की बात आती रहती है, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा जारी किया जिसके अनुसार 65 लाख ऐसे लोग हैं जो बिहार की जो इलेक्शन वोटर लिस्ट है उसमें जो पिछली लिस्ट के मुकाबले 65 लाख ऐसे लोग हैं जो नहीं है, और इन लोगों के ना होने के कारण 4 तरीके के कारण इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताए गए हैं। लोगों के ना होने के कारण पहला कारण यह है कि व्यक्ति की मौत हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 22 लाख ऐसे लोग हैं जो कि मृत हो गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके की दो जगह नाम है, इसलिए उनका नाम हटाया गया है। इसके बाद ये कहा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिहार से परमानेंटली बाहर चले गए हैं। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो चौथा कारण है वो कारण ये है कि कुछ लोग अनट्रेसेबल हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसको लेकर के इंडिया ब्लॉक ने इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछे हैं। जानते हैं वो सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि 2003 में जब एसआईआर हुआ था और 2003 की जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई थी उसका मुकाबले अब जब 2025 में जो एसआईआर हुआ है उसके मुकाबले कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसआईआर का दोबारा फॉर्म भरा था, एनुमरेशन फॉर्म भरा था। तो एसआईआर का एनुमरेशन फॉर्म कितने लोगों ने भरा था, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने उसकी लिस्ट मांगी है। साथ ही साथ ये कहा है कि ये जो डेटा है हमें आप पेन ड्राइव या सीडी के फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में दीजिए। और इसके साथ साथ ये जो डेटा है ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए असेंबली वाइज, यानी कि विधानसभा वार ये डेटा कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेताओं ने मांग की है इसकी। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया था और इंडिया अलायंस ने मांग की है कि जिन लोगों ने 2 तारीख तक 2 अगस्त तक अपने जो एनुमरेशन फॉर्म ना भरे, एक तो उनकी लिस्ट दे दी जाए और दूसरा जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी भी असेंबली वाइज लिस्ट, यानी कि विधानसभा वार उनकी लिस्ट दे दी जाए। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? तीसरा प्रश्न पूछा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 22 लाख ऐसे लोग हैं जिनको की मृत्यु हो गई है। तो अगर मृत्यु हो गई है तो उनके परिजनों से आपने कौन से डॉक्यूमेंट लिए हैं जिससे कि वेरीफाई हो सके कि उन लोगों की मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों को डॉक्यूमेंट तो आपने लिया होगा, तो इसी आधार पे उनको आपने मृत माना है। और इसके साथ साथ अनट्रेसेबल, मतलब जो पहुंच नहीं पा रहे हैं आप तक, ये आपने किस आधार पर निर्णय लिया, ये किस आधार पर आपने फैसला लिया। तो इन 3 सवालों को जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना ही चाहिए। साथ ही साथ ये बताना चाहिए कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो उस प्रभावित व्यक्ति को सूचना दी जाती है कि आपको वो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। क्या इस प्रक्रिया का पालन किया गया? और एसआईआर में जितने लोगों ने फॉर्म भरे, क्या उन लोगों को रसीद और पावती दी गई है? इन सब सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए ताकि जो विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब भी हमें मिल सके और जनता के सामने भी बेहतर स्थिति सामने आ सके।